तरफ से जय भीम नमोध्याय का उद्घोष करता है। सभी सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात को आपके बीच में रखने से पहले हमारे बीच युवा व इस देश के प्रिय बहुजनों के स्वाभिमान व युवाओं के दिल के धड़कन चंद्रशेखर भाई व भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी के पक्ष में दो लाइन की सैर करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आसमान में लाखों तारे होते हैं लेकिन रोशनी करता है चंद्रमा अकेला। इसी प्रकार किसी जंगल में हजारों जानवर होते हैं लेकिन दहाड़ मारता है शेर अकेला। आए मेरे समाज के लोगों, इस देश में मनवाद की ताकत को मजबूत करने के लिए, बहुजन समाज की आवाज को दबाने के लिए बहुत संगठन कार्य कर रहे हैं। मैं उन सभी संगठनों पर चोट मारता है चंद्रशेखर रावण अकेला। ऐसे सभी बहुजन समाज के साथियों, सभी सम्मानित साथियों से मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी भीम आर्मी बहुजनों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। सदियों से चले आ रहे दलित और बहुजनों पर अत्याचार व जिम्मेदारी शासन के प्रथा के खिलाफ व इस देश में मनवादी प्रथा के खिलाफ खत्म करने के लिए भीम आर्मी बहुजनों का स्वाभिमान लेकर वापस आई है। और ये दलित युवा संगठन इसीलिए खड़ा किया गया है कि कभी भी समाज पर, दलित समाज और बहन बेटियों पर अत्याचार हो तो दलित समाज के ऐसा ही संगठन भीम आर्मी के युवा वहां जाकर हम लोग समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। और यही कार्य हमारे चंद्रशेखर रावण जी कहते हैं। और हम सभी युवा साथी व बुजुर्गों के सामने हम सभी को वचन देते हैं कि हमारा भीम आर्मी संगठन और हम कभी समाज को व अपने मिशन को कभी नहीं धोखा देंगे, चाहे गोली अपने सीने पे खानी पड़े। ऐसे समाज के लोगों, हम आप सभी को भरोसा दिलाते हैं, यही कार्य हमारे चंद्रशेखर जी ने आगे बढ़ाते हुए किया। उन्होंने अपने समाज को साथ लेते हुए बहुजन समाज के मिशन को हम लोग युवा साथी मिलकर उनके साथ यही सोच कर लगे थे कि आज जो हमारा स्वाभिमान खो रहा है, इस स्वाभिमान को अगर जिंदा करना है तो भीम आर्मी को आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो दलितों का स्वाभिमान अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं जिस प्रकार की ये सरकारें नए नए काले नियम लाकर, किसानों के काले कानून लाकर, एनआरसी और सीए जैसे काले कानून लाकर हम लोगों का जो वोट डालने का अधिकार है, जो नागरिकता है, जो सिटीजनशिप है, वो भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो हम लोग अगर षड्यंत्र को मिटाना चाहते हैं, अगर दोबारा बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भीम आर्मी का साथ देना होगा। और लगातार आप देख ही रहे हैं ये षड्यंत्रकारी मनवादी लोग, ये षड्यंत्रकारी सरकार लगातार संविधान पर वार करते हुए ये तुच्छ तौहीन प्रकार के लोग हमारे संविधान को बदल देने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले साल 9 अगस्त 2018 को जंतर मंतर दिल्ली में हमारे भारतीय संविधान के कुछ जो है श्रेणियों को, कुछ पन्नों को जलाकर लोगों ने ये साबित किया था कि हमारी सरकार आ गई है, अब हम तुम्हारे संविधान को खत्म कर देंगे। लेकिन ये लोग शायद भूल गए कि हम तब अकेले इस देश में बाबा साहब थे, आज तो हम लोग करोड़ों युवा हो गए हैं। क्या ऐसा होने दे सकते हैं? कभी नहीं साथियों, क्योंकि अगर संविधान खत्म हो गया तो हम लोगों की नस्लें, हम लोगों का वोट डालने का अधिकार खत्म हो जाएगा। फिर वही रजवाड़े आ जाएंगे जो पहले हुआ करते थे कि राजा और रानी का बेटा ही जो है राजा बनेगा। लेकिन हम लोगों को इस चीज को समझना होगा, सरकार की भाषा और तरीका, सरकार के मन को समझना होगा कि ये लोग षड्यंत्र क्या रच रहे हैं। और हम लोगों को बताना होगा कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया कि उसकी ताकत होती कि जब बाबा साहब इस देश में अकेले थे, काफी रजवाड़े और काफी षड्यंत्रकारी लोग थे, लेकिन बाबा साहब ने राजा रानी की पेट के वो नसबंदी कर दी कि रानी के पेट से राजा नहीं, जनता की ओर से राजा पैदा होगा। समाज के लोगों, इस देश में हम लोगों को
नीचे तबके के लोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज भी अपने समाज में उस टाइप के लोग हैं कि अपनी आवाज को चंद पैसे और चटकारता करके आज ऐसे नेता है समाज में कि बाबा साहब ने आरक्षित सीटें इसलिए संविधान में लिखी गई थी कि संसद में जब आरक्षित सीटों द्वारा हमारे लोग होंगे तो सरकार चाहे जिसकी हो आवाज मेरी उठाई जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आज वो चंद चटकारता लोग, षड्यंत्रवादी लोग अपने गुलामों को ही अपने संसद में बिठाकर हमारे खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ जो ऐसे षड्यंत्र कर ऐसे कानून पास करके अपना संविधान में जो दिए गए अधिकार उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और अपने लोगों को ये नहीं पता है जो संसद में बैठे हुए हैं, जो विधानसभा असेंबली में बैठे हुए हैं, कि आज जो कानून पास हो रहे हैं कल यही हमारे बच्चों के लिए ऐसे नस्तनाबूद हो जाएंगे कि उनको शिक्षा भी, जो शिक्षा मिल रही है वो भी आगे नहीं मिल पाएगी। आज हमारे संसद में 131 सांसद एससी और पूरे भारत की असेंबलियां यानी पूरे भारत के विधानसभाओं में 28 राज्यों में जितनी विधानसभा हैं, विधानसभाओं में 543 विधायक होने के कारण भी आज इस गवर्नमेंट में हमारा आरक्षण चला गया। क्योंकि जब ऐसे षड्यंत्रकारी नेता हो जाएंगे हम लोग समझने में देरी कर देते हैं, हम लोग वोट आज बेचने का कार्य कर रहे हैं। जिस दिन ये वोटों की बिक्री बंद हो जाएगी बाबा साहब के मिशन के लिए आप लोग अपने बच्चों का भविष्य देखकर वोट डिसाइड करेंगे, वोट देने की कोशिश करेंगे। उसी दिन वो बाबा साहब का मिशन पूरा होके जिस दिन हमारे अम्बेडकरवादी लोग, हमारे भीम आर्मी के लोग, बहुजन समाज के लोग, इस देश के मूल के मालिक जो बैठे हुए हैं हमारे सामने, इस देश के युवा संसद के अंदर होंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आरक्षण तो आरक्षण की बात छोड़ दो, संविधान के अगर एक आर्टिकल के भी साथ छेड़छाड़ हो गया तो रोडों की बात छोड़ दो, विधानसभा गाँव की ऐसी गलियां बाकी नहीं रह जाएंगी जहाँ आंदोलन नहीं शुरू हो जाएंगे। बहुजन समाज के लोग हम सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब के मिशन में काम करना किसी भी गुलामी व गुंडे गुड़िया का खेल नहीं है। बाबा साहब के मिशन में काम करने का मतलब दहकते हुए अंगारों पे चलने के समान है। बाबा साहब के मिशन में काम करने का मतलब किसी नदी को उल्टा पहाड़ पे चला देने के समान है। समाज के लोगों, इन लोगों ने जो षड्यंत्र हमारे साथ रचा, अगर इतने ताकतवर, इतने मजबूत युवा अगर इस तरीके से आगे न बढ़ रहे होते तो हम लोग कब का हमारी नस्लें, हमारा दलित समाज समाप्त हो गया होता। लेकिन आज संविधान की बदौलत से हम लोग यहाँ पर खड़े होकर बोलने की ताकत दी जा रही है। तो यही लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी अपने समाज की माताएं बहनें और जो बुजुर्ग हैं उन्हें ये नहीं पता है कि ताकत जितनी संविधान में होती है किसी ग्रंथ में नहीं होती है। चाहे गीता हो, महापुराण हो, चाहे रामायण हो, चाहे पुराण हो, अगर ताकत ग्रंथों में होती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिसको ऐसा लगता है कि तराजू के एक तर्ज पे अपने सारे ग्रंथ रख के देख लो और तराजू के एक पहलू पे मेरे बाबा साहब का बनाए भारतीय संविधान रख के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा ताकत संविधान में है या ग्रंथों में है। अगर ताकत मंदिर मस्जिदों में होती तो हमारे मुख्यमंत्री सीधे आदरणीय योगी आदित्यनाथ गोरखधाम छोड़कर मुख्यमंत्री न बनते। ये ताकत संविधान की थी, जो मुख्यमंत्री बने हैं ये ताकत संविधान में है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट में जो किताबें पढ़कर जज न्याय देते हैं वो किताबें भी संविधान से आई हैं। तो हम हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि गीता रामायण बात की बात है, पढ़िए, आस्था जो है आपकी वो बात पढ़िए, लेकिन पहले अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए और संविधान की भाषा का नॉलेज दीजिए। आज आप लोग जानते हैं कि आप थाने में जाने से क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको संविधानी नॉलेज नहीं है। आपको अगर संविधानी नॉलेज होता, अगर आपको संविधान का ज्ञान होता तो थाने में जाने से आप डरते ना। आप लगातार चाहे दरोगा होता, चाहे एसओ होता, चाहे एसडीओ होता, उससे हर आर्टिकल के बारे में आप बात कर सकते हैं। वो सामने वाला खुद, चाहे एसडीओ हो चाहे एसपी हो, आपसे खुद डरता कि बंदे को संविधानी नॉलेज है। हम अगर इससे तो शर्तोहीन गलत भाषा का यूज करेंगे तो आगे चल के आज इतनी टेक्नोलॉजी की चीजें चल गई है, हमें कोर्ट में खींच कर खड़ा कर देगा। लेकिन अपने लोगों को तो मजा आता है मंदिर मस्जिद और किताबों में पढ़ने में।
ये अंधविश्वास खत्म कीजिए और समाज को आगे लाइए। आप एक कदम मत सोचिए कि सरकार मेरी कभी नहीं आएगी, जो सरकार है वही चलेगी। आपने राम रहीम का नाम सुना होगा, अंधभक्त कभी आसाराम राम रहीम के भी हुआ करते थे। आज अगर इस सरकार में अंधभक्त हैं, अगर इस सरकार के भक्त हैं, तो मत सोचिए कि सरकार कभी चेंज नहीं होगी। जब आसाराम राम रहीम के खुदा मानने वाले लोग उनको जब बदल सकते हैं, तो अंधभक्तों को चेंज होने में देर नहीं लगती है, तो सरकार को भी बदलने में देर नहीं लगेगी। साथियों, आप लोगों को समझना होगा, जब राम राम वालों की सरकार बन सकती है, राधे राधे वालों की बन सकती है, कृष्णा कृष्णा वालों की बन सकती है, तो जय भीम वालों की सरकार बन सकती है। समाज के लोगों, हम सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर कांटे ना हो तो फिर गुलाब कैसा, अगर कांटे ना हो तो फिर गुलाब कैसा, दुश्मन को जवाब ना दो और सवाल कैसा, अरे चीर कर छाती दुश्मन को तबाह कर दो, अगर ऐसा भी ना कर सके तो इंकलाब कैसा। ऐ बहुजन समाज के साथियों, सभी लोग उठो और जागो, संघर्ष करो। बस चंद 2 लाइनों में मैं अपनी वाणी को विराम देने की कोशिश करूंगा कि गर्मी हजरत नाकाम से जल जाती हैं, हम बहुजन चिरागों की तरीके से शाम से जल जाते हैं। समाज इस आग में जलती है नुमा उसके लिए, समाज इस आग में जलती है नुमा उसके लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। ऐ बाबा साहब, जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, पता नहीं ये मनवादी लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।